राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज है दिन वेडनेसडे और सुबह सुबह बस खाना पीना बन रहा है। और देख सकते हैं आप हमारे घर पे एक मेहमान आ गए हैं। और ये मेरी जो तीसरे नंबर की खुफिया सास हैं, ये वो हैं ठाकुर साहब की बुआ जी हैं ये। और हाँ जी, तीसरे नंबर की हैं ये बुआ जी। नहीं, दूसरे नंबर की, सॉरी। ये बुआ जी दूसरे नंबर की हैं, क्योंकि इनके बाद फिर दो बुआ जी छोटी हैं। तो ये दूसरे नंबर वाली बुआ जी आ गई हैं इस वक्त। तो मैं उनके लिए बना रही थी आलू भरकर चूल्हे पे रोटियां आलू की, क्योंकि ये बाज़ार में रहती हैं तो बाज़ार में ये सब चीज़ें नहीं बन पाती हैं ना। और चूल्हे की रोटी का तो अलग ही स्वाद होता है। और फिर उनका मन था कि कल मैंने उनके लिए बाजरे की रोटी बनाई थी और आज फिर उन्होंने कहा कि पूनम आलू भर के हाथ की रोटियां बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बस वो मेरे पास बैठकर गरम गरम खा रही हैं और मैं वीडियो बना रही थी, साथ में अपना खाना पीना बना रही थी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस माँ जी भी आ गई थी अपना खाना लेकर। मैंने कहा ननद भाभी दोनों गरम गरम खा लीजिए, मैं बना रही हूँ। तो बुआ जी खाना खाकर अंदर चली गई हैं और अब माँ जी खाना खा रही हैं। और आज ना मतलब सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, 2-3 दिन से कोहरा आने लगा है। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी 3 दिन लगातार हो गए और काफ़ी कोहरा आ जाता था। तो काम मतलब कितनी भी जल्दी करो, जब ठंड हो जाती है ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो इस वक्त करीबन 11 बज रहे थे, खाना काफ़ी लेट हो गया था। और लेट क्या, चाय वाय पीने में ही 10 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो बस मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटियाँ। और आलू भर के ना रोटियाँ हमारे यहाँ सबको ही पसंद है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसके साथ मतलब किसी भी सब्ज़ी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस वही सब यहाँ पर दही से और मक्खन और गुड़ से ये रोटियाँ हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो बस उसी से सब लोग खा रहे हैं साथ में। और थोड़ा बहुत अचार वगैरह किसी को पसंद आता है तो वो ले लेता है। लेकिन मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी क्योंकि बाबा जी नहीं खाते हैं ये वाली रोटियाँ। तो बस मैं रोटी वगैरह बनाकर फ्री हो गई थी। और अब मैंने जो कल कपड़े धोए थे ना, वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि कपड़े साथ के साथ रख जाएं तो बढ़िया रहते हैं। अगर नहीं रखो ना तो मतलब वो पड़े ही रह जाते हैं फिर। और फिर मैं चूल्हे पे से आकर ना तुरंत नहाती भी नहीं हूँ, क्योंकि उस पर बॉडी एकदम गर्म हो जाती है। और चूल्हे पे से आकर नहा लो तो फिर सर्द गर्म होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मैं पहले अपने कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी। और ओम देख सकते हैं बैग लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि इसमें कपड़े रखे हुए हैं। और आज हमारी पैकिंग हो रही है, क्योंकि मैं जा भी रही हूँ साथ में। मुझे आज कहीं जाना है, अचानक से एकदम प्रोग्राम बन गया बस। वैसे बिल्कुल भी नहीं, विचार नहीं था बिल्कुल भी कहीं जाने का, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियां वगैरह नहीं हुई हैं। विंटर वेकेशन हो जाती हैं तो फिर जाना होता ही है। लेकिन छुट्टियां नहीं थी, फिर भी बुआ जी आ गई माँ जी के पास। वरना वैसे माँ जी अकेली बोर हो जाती है ना, तो बोर क्या हो जाती है, मतलब वो नहीं याद आती है हम सब चले जाएँ तो फिर। और वैसे मैं हर साल सर्दियों की छुट्टियों में चली जाती हूँ 2-3 साल से। और ओम बहुत खुश हैं जाने के नाम से। साथ में मुझसे भी करवा रहे हैं डांस। तो आज हम लोग मतलब वही जाने की तैयारी चल रही है साथ में। तो मैंने कहा मैं कपड़े सब धो धा के सब रख जाती हूँ, जितना काम मतलब कम हो सकता है उतना कर रही थी, कोशिश कर रही थी। क्योंकि फिर माँ जी अकेली रह जाती हैं तो एक जन के हिसाब से ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हमारे घर में। तो वही बुआ जी की, उससे मेरा मन कराया। मैंने कहा अभी बुआ जी आ गई हैं तो माँ जी का मन लगा रहेगा उनके साथ, तो मैं 2-3 दिन के लिए घूम आती हूँ। तो बस मैं अपनी साथ में पैकिंग कर रही थी। और ओम कह रहा मम्मी हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, आप इतने सारे कपड़े क्यों रख रही हो। लेकिन सर्दियों के ना कपड़े हो भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। और मैंने सिर्फ 2 सूट अपने रखे थे, एक साड़ी रखी थी उसमें, और इसके ओम के ही कपड़े सारे मतलब ज़्यादा हो गए थे। जैकेट वगैरह बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं। और कृष्णा ने अपना छोटा सा बैग अलग ही बनाया था, उसका बिल्कुल अलग है। इसमें सारे कपड़े ओम के ही हैं बस। और सर्दियों में यही लगता है ना कि बच्चे ज़रा से भीग जाएं या पसीना आ जाए। इसको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है तो मुझे बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए मैं इसके कपड़े भी थोड़ा ज़्यादा रख के ही चलती हूँ। बच्चों के साथ कपड़े रख के भी ज़्यादा चलना चाहिए। और ऐसे मौसम में अगर भीग जाते हैं तो सूखते भी नहीं हैं बिल्कुल। तो बस यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी पैकिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर नहा धोकर अपना जाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं टाइम से निकलूँगी। अब मौसम ठंडा होता है ना, तो फिर यही रहता है कि टाइम से निकल जाओ तो सही रहता है। और ठाकुर साहब सुबह चले ही गए थे, क्योंकि जो ननद की शादी हुई थी ना तो आज उनकी विदा थी, तो उनकी विदा कराने गए हैं। तो वो गए हैं उनके साथ, तो वो थे नहीं घर पे। उनको सारा सामान वगैरह देने के बाद फिर हम अपनी पैकिंग करने लग गए थे। तो पैकिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। और जो कपड़े पहनने थे वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं। अब मैं ओम को नहलाऊंगी और ख़ुद भी नहाऊंगी। बस इस तरह से अब हम अपने तैयार हो जाएंगे। और
आज ना माँ जी को मतलब थोड़ा सा काम भी था, वो मिर्च उधर धो के सुखा दी थी ना, तो अभी उनका अचार नहीं बन पाया था क्योंकि लाइट नहीं आई थी। तो मसाला माँ जी आज सिल पर पीस रही हैं। ये राई मतलब सुखा ली थी उन्होंने हल्की सी, और यहाँ पर सौंफ रखी है। तो अब ना सिल पर पीस के बनाएंगी क्योंकि वही लाइट नहीं आई थी ना, तो इस वजह से फिर मसाला पिसा भी नहीं था। फिर माँ जी ने कहा रहने दो, मैं सिल पर पीस कर ही बना लूँगी। सिल के पीस के मसाले का तो स्वाद ही अलग होता है। तो बस वही थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पीस रही हैं ये, और ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगी, थोड़ा मतलब दरदरा सा ही रखेंगी। और ऐसे मौसम में ना ज़्यादा ठंडा मतलब सीलन की वजह से ज़्यादा बारीक होता भी नहीं है ये सब चीज़ें। और हल्का सा मतलब भून लेती हैं माँ जी वैसे तो, लेकिन इस बार नहीं भूना था उन्होंने, क्योंकि वही ताज़ी ताज़ी बस थोड़ा सा ही मसाला मसाला डालकर और उसे अचार डालेंगी अभी अभी खाने लायक। बस देख सकते हैं आप, बहुत धीमे धीमे कर रही हैं। राई ना बहुत ज़्यादा खिसकती है, स्लिप हो जाती है उस पर से, जितना भी मतलब बटना बहुत धीमे 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 चला रही हैं माँ जी। तो सिल बटने का तो स्वाद ही अलग होता है। इसी में ना बाद में फिर थोड़ी सी मेथी, अजवाइन, ये सारी मिक्स कर कर इसमें पीस लेंगी और उसके बाद डालेंगे अचार इसका। तो मैं तो ये सब मतलब माँ जी दोपहर में कर रही थी और मैं अपना नहाने चली गई थी। उसके बाद मैं अपना थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए मैं ओम को फ़ोन दे गई थी, तो बस उसी ने बना ली है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे से बनाई है, बिल्कुल भी कैमरा मतलब हिलाया नहीं है। तो मैंने उससे कहा था, मैंने कहा बेटा दादी जब मसाला पीसा ना तो वीडियो बना लेना, क्योंकि इसका ना स्वाद बहुत अच्छा बनता है अचार का। अब मैं अचार बनाती हूँ तो नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, बट उन्होंने सब कुछ इसमें डाला था, थोड़ी सी मेथी, अजवाइन, सौंफ, सरसों, और काली वाली सरसों डाली थी उन्होंने, पीली वाली नहीं डाली थी इस बार। पीली वाली जो सरसों होती है ना उससे अचार बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है, और जो काली वाली सरसों होती है उससे अचार जल्दी खट्टा नहीं होता है, इसलिए फिर माँ जी ने काली वाली ही रखी थी। और इसमें सब कुछ डालती हैं, थोड़ा सा जीरा भी डालेंगी, हींग भी डालेंगी, बहुत कुछ मतलब इस तरीके से डाल के, और फिर इसे हल्का हल्का बारीक इसी पर पीस लेंगी। और फिर इसमें तेल नहीं डालेंगी बिल्कुल भी, बस सिरका में मिक्स करके और अचार भून मतलब भर के और खुला रख देंगी पहले एक दिन खुले बर्तन में। उसके बाद फिर इसे बर्नी वगैरह में भर के रखेंगी। इससे क्या होता है, अचार एकदम बढ़िया रहता है, कड़क कड़क सा, बिल्कुल जल्दी से गलता नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस माँ जी तो अचार डालेंगे और हम हो गए थे नहा धोकर तैयार। तो बस हमारी अब जाने की तैयारी हो गई थी, और बच्चे वगैरह सब नहा लिए थे, गाड़ी आ गई थी। तो फिर मैंने कहा फटाफट से निकल लेते हैं, और इस वक्त ना करीबन 3 बज गए थे घर से निकलते समय। तो मैंने कहा टाइम से पहुंच जाएंगे, और शाम का टाइम ना ऐसे ही चला जाता है। तो बस कृष्णा सारा सामान लेकर जा रहा है। मैंने उससे कहा था 2 बार में ले जा, लेकिन वो एक बार में लेके चला गया। और ओम ना जो घर पे सॉक्स का बैग था उसे भी लेके चला गया। तो कृष्णा ने फिर उसे रोका कि इसमें मतलब सामान नहीं है। तो फिर वो अपनी दादी से और मुझसे पूछ रहा था। तो मैंने कहा नहीं बेटा, इसमें हमारे सॉक्स हैं जो हम घर पे पहनते हैं, पहनने के लिए निकाले थे। तो बस वही सब, और फिर इसे यहीं पे रख दे, तो फिर वो यहीं पे रख देगा और हम बस अब निकलेंगे यहाँ से। उसके बाद चलते हैं, और कहाँ जा रहे हैं हम ये आपको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, बने रहिएगा। काफ़ी हद तक तो आज आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्लियर हम आपको अपनी अगली वीडियो में ही करेंगे कि हम इस वक्त कहाँ पर जा रहे हैं। तो बस माँ जी भी देख रही थी कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, और बुआ जी भी यहीं थी। बुआ जी कह रही थी तुम लोग चले जाओगे, हम तो मतलब मन भी नहीं लगेगा बच्चों के बिना। मैंने कहा बुआ जी मैं आऊँगी, जल्दी आ जाऊँगी, लेकिन आप जाना मत मुझसे पीछे। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं घूमने, और आपको भी ज़रूर लेकर जाऊँगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज ना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं मतलब कहीं जा रही हूँ और ठाकुर साहब घर पर नहीं थे। तो मुझे ना अजीब सी मतलब घबराहट जैसी हो रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ मैं पहली बार अकेले जा रही थी। मुझे मतलब हमेशा ये रहता है या तो मैं ठाकुर साहब के साथ जाती हूँ, या फिर मुझे मतलब कोई ना कोई साथ में चाहिए। तो अजीब सी हो रही थी, तो माँ जी कह रही थी तू बात कर ले, फ़ोन कर ले लेकिन मेरी ना वो मतलब घबराहट सी अजीब सी ख़त्म ही नहीं हो रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ, चांस पड़ा है अभी तक की पूरी उसमें कि मैं घर से कहीं जा रही हूँ और ठाकुर साहब मुझे नहीं मिले। लेकिन लकी कहते हैं ना, जो चाहो वो हो ही जाता है। तो बस हम आधे रास्ते पहुँचे थे, तब तक वो लोग भी उधर से लौट कर आ गए थे, तो ठाकुर साहब की गाड़ी भी वहीं पर रुक गई थी। तो फिर बस हम लोगों ना उनसे रास्ते में मिल लिए थे थोड़ा सा, तब जाके हल्का सा सुकून मिला था मुझे। वरना मुझे इतना मतलब अजीब सी फ्रस्ट्रेशन सी, घबराहट सी, मतलब चिड़चिड़ापन भी आ रहा था कि हम क्यों जा रहे हैं। एक मन कर रहा था नहीं जाना चाहिए, लेकिन लेट हो रहे थे तो जाना भी था, गाड़ी घर पे आ गई थी। लेकिन मन बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब मैं ऐसे जाऊं। मुझे मतलब यही रहता है हमेशा कि हमेशा साथ ही गई हूँ मैं, जब भी गई हूँ या फिर मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे वो खुद छोड़ कर आते हैं।
या फिर वो घर पे हैं तब मैं मतलब आई हूँ तो कोई बात नहीं है, पर मैं मतलब ऐसे नहीं मैं कभी घर से आई कि वो घर पर नहीं है और मैं मतलब चली आई हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर रास्ते में मतलब जैसे ही हमारा आधा रास्ता पूरा हुआ था और वो हमें मिल गए थे। देख सकते हैं उधर से ठाकुर साहब की गाड़ी लौट रही थी, इधर से हम लोग जा रहे थे, तो रास्ते में वो मिल गए थे। और फिर मैं अपना मतलब घर पे कार्ड भी भूल आई थी, तो फिर उन्होंने अपना वाला कार्ड मुझे दिया कि मतलब तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर लेना। तो बस मतलब फिर वहाँ जाकर मेरी थोड़ी शांति मिली मुझे। तो बस उसके बाद अब हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो मैं आज ना अपने छोटे वाले भाई के घर आई हूँ, वहाँ पर रुकूंगी अब 2 दिन 3 दिन, देखते हैं कितने दिन बच्चों का मन लगता है, उतने दिन मैं रुकूंगी यहाँ पर और उसके बाद फिर वापस जाएंगे। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करती हूँ और मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी को।